नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आपके कमेंटों पे आधारित है। आप लोगों के दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप लोग पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी पात्रता परीक्षा की भर्ती होनी है दोस्तों, उसके लिए सबसे उत्तम पुस्तक कौन सी है, यानी सबसे उत्तम किताब कौन सी है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए सर्च किया तो मुझको मार्केट में एक पब्लिशर जो SRR पब्लिकेशन है, जिनका चक्षु ब्रांड पब्लिश होता है, इनकी किताब मैंने मार्केट में देखी। मैंने इस किताब का मार्केट में रिव्यू लिया तो काफी फेमस किताब है दोस्तों। मैं इस किताब में से कुछ मैंने क्वेश्चन लिखाने, जिससे आप इस वीडियो को ही देखकर समझ जाए कि इस किताब में वाकई जेन्युइन जानकारी है और आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते। तो दोस्तों इनकी एक बुक है जिसमें प्रैक्टिस सेट ही दिए गए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक संचालित की गई है। और प्रैक्टिस सेट के रूप में दोस्तों इस बुक में 1800 से ज्यादा क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। साथ में 10 मॉडल पेपर बनाए गए हैं और वर्ग 3 की परीक्षाएं हुई थी, उन सारे पेपरों को भी इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। दोस्तों जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस बुक में से पर्यावरण के एक सेट को टाइप करके आपको अभी क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड दिखाऊंगा कि इस बुक में किस प्रकार के क्वेश्चन, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों क्वेश्चनों को मैं आगे बताऊं उससे पहले मैं बता दूं इनके द्वारा और कौन कौन सी जो उपयोगी किताबें जो हमारे लिए उपयोगी रहेगी। तो दोस्तों आपने जैसा कि मध्य प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का सिलेबस अध्ययन किया होगा, तो इसमें एक टॉपिक एक सब्जेक्ट है वो पर्यावरण अध्ययन है। इसके लिए इनने एक अलग से बुक्स प्रसारित की है जिससे आप उसको बेसिक टू एडवांस तक समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनने एक बुक मैथ की यानी गणित की भी प्रसारित की है, इस बुक को भी आप ले सकते हैं। इस बुक में भी बेसिक टू एडवांस पूरा मैथ आपको ऑब्जेक्टिव समझाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये किताब, इस किताब में दोस्तों आपको यदि आप लेते हैं तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ने से ही आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपने ऑप्शनल पेपर इंग्लिश यूज किया तो आप इनके द्वारा संचालित मध्य प्रदेश प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपने संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो इनके द्वारा संस्कृत की भी एक बुक जारी की गई है जिसको आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं। साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हिंदी एक सब्जेक्ट है, हिंदी पे भी दोस्तों इनके द्वारा पुस्तक प्रसारित की गई है, आप इस पुस्तक को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पुस्तक के पर्यावरण अध्ययन के एक सेट को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इन क्वेश्चनों को टाइप कर लिया जिससे आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि SRR पब्लिकेशन के द्वारा चक्षु ब्रांड की जो बुक्स है वाकई आपके एग्जाम के लिए रामबाण है या नहीं। पहला क्वेश्चन लेके आए हुआ है पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यानी आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इनने जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है दोस्तों, तो इसने सबसे पहला ऑप्शन दिया पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग और तीसरा ऑप्शन दिया इनने पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग और इसमें चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण यानी कि बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनके सेट में दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। दोस्तों कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी कि जो जल प्रदूषण होता है उसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस जल प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। औद्योगिक कचरा यानी कि इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा और खानों से प्राप्त कचरा। तो जल प्रदूषण इनमें से किस चीज में नहीं होता है। कृषि से प्राप्त जो कचरा प्राप्त होता है हमें उससे जल प्रदूषण नहीं होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ये है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, यानी पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 10 जून, 5 जून, 20 जून और 2 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर 5 जून है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यानी जो सूर्य से बैगनी किरणें आती है उनसे हमें कौन सी गैस बचाती है। तो दोस्तों इनने पहला जो ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। तो सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ओजोन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इनने अगला क्वेश्चन जो शामिल किया अपने टेस्ट पेपर में वो किया है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन इसने मंगल दिया है, दूसरा शनि और तीसरा बुध और चौथा शुक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं। बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, हिम कहते हैं कि जल वाष्प कहते हैं। जैसे अपन लोग ओला वृष्टि कहते हैं ना, वृष्टि का मतलब होता है दोस्तों वर्षा, तो इसका सही आंसर दोस्तों वर्षा होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पाठ्यक्रम का पाठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशक और कहानी और किस्से। दोस्तों यदि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है तो उन्हें कहानियों के द्वारा आपको समझाना होगा। सही आंसर दोस्तों इसका यही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर दोस्तों ये माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं, ये रंग कौन सा होता है। यानी जो रात में जानवर देखने की क्षमता होती है वह जानवरों को कौन से कलर दिखता है, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो दोस्तों इसका आंसर है काला और सफेद। इसी रंग से रात में जगने वाले जानवर देखते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इन्हें दिया है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियों में होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। भारत में ठंडे रेगिस्तान में मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होती है, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में हिमालय की वृष्टि छाया में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। दोस्तों आगरा जिले में जो ताजमहल है वह पीला क्यों पड़ रहा है, इसका क्या कारण है। क्लोरीन, सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये पशु का नाम बताना है। ऐसा यह पशु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा में उल्टा लटक कर सोता है और यह वृक्ष पर ही रहता है और उसकी पत्ती खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इस पशु को क्या कहते हैं। पहला उत्तर दोस्तों इनने दिया है स्थोल, दूसरा पांडा, तीसरा लंगूर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो स्थोल है। स्थोल जानवर 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर ही उल्टा लटक के सो जाता है और उसी की पत्ती खाता है और 40 दिन तक जीवित रहता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो सके, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दे, पानी को साफ रखने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी मछली घर होते हैं उनमें हवा वाले एक पंप लगे रहते हैं। उस लगाने का जो कारण होता है उसका कारण ये होता है कि उसमें पानी में अधिक ऑक्सीजन घुल सके, इसलिए वह इस पंप को लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। रीना आम पसंद करती हुए इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयोग होगा। दोस्तों रीना नाम की लड़की है, उसको आम खाना पसंद है। अब वो सोच रही है इस आम को मैं सर्दियों में खाऊं तो कैसे पॉसिबल है। तो पहला जो इन्होंने ऑप्शंस दिया वो है अचार और आम पापड़ बनाकर रख सकती है। दूसरा जो ऑप्शंस दिया जूस बना ले और उसको वायुरोधक डिब्बे में संरक्षण कर ले। तीसरा ऑप्शन है कि वो प्लास्टिक के थैले में पैक कर ले और चौथा है कि वह आम को फ्रिज में रख दे। तो दोस्तों आप
लोगों को पता है, अगर लंबे समय तक आम को संरक्षित रखना है तो आप उसका अचार बना लें या आम पापड़ बना के ही संरक्षित रख सकते हैं। पोलियो का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, पोलियो जो बीमारी है जिसे देश से हटाने का अभियान चल रहा है, तो पोलियो किस कारण होता है? पहला जीवाणु ऑप्शन से, दूसरा कवच, तीसरा कीट और चौथा विषाणु। तो दोस्तों, जो पोलियो बीमारी होती है वो विषाणु के कारण होती है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या होता है? जो विश्व में जल संकट होता है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है इसमें नगरीकरण, औद्योगिकरण और विश्व में तापमान में वृद्धि और अम्ल वर्षा। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि विश्व में जल संकट का मुख्य कारण नगरीकरण है, नगर बढ़ रहा है तो पेड़ घट रहे हैं, जिससे जल संकट बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में वन उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? देश में वन उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त या 1 दिसंबर। तो हमारे देश में जो वन उत्सव मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इनने शामिल किया है कि भैंसे की पीठ पर अक्सर आपने देखा होगा बगुला पक्षी बैठ जाता है, उसका कारण क्या है? कि वह घास में पाए जाने वाले कीड़ों को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर वह गाना गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता है, या भैंस की पीठ पर पराजीव कीट खाता है। तो दोस्तों, बगुला पक्षी भैंस की पीठ पर बैठने का मुख्य कारण यह है कि भैंस के जब शरीर पे पराजीव कीट पनप जाते हैं तो उनको खाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिन और रात होने के मुख्य कारण क्या है? यानी कि दोस्तों, सुबह और शाम क्यों होती है? पहला है कि सूर्य अपनी धुरी पे घूमता है इसलिए, कि चंद्रमा अपनी धुरी में घूमता है इसलिए, कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है इसलिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है इसलिए। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये बुक आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए यदि आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, उस लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप डाउनलोड करने में असमर्थ हैं। और आप दोस्तों यदि आपको ये बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों से आप सारी बुकें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में ये आप चाहे तो ये बुक मार्केट में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाइए और वहां पर डिमांड कीजिए, वह ये बुक आपको रीजनेबल रेट पर उपलब्ध करा दे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।